खुशहाल परिवार के पीछे क्या आप जानते हैं कि किसका हाथ होता है? एक महिला का। नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी पर। मैं हूँ यशी और जैसा कि हमने आपको बताया था कि रूबरू प्रोग्राम में हमने शुरुआत करी है एक सीरीज की। जी हाँ, उस सीरीज की जिसमें हम इंटरव्यूज कर रहे हैं हमारी विमेन द अचीवर्स के साथ में। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ में आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनीता त्रिपाठी। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैम हमारे साथ में आज मौजूद हैं जो कि एक टीचर भी हैं, पोएट भी हैं और साथ ही साथ मैम के नाम पर बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। और मैं बता दूं कि 10 साल से आप सोशल वर्कर भी हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम खुद बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि हमें आज आपके साथ में मौका मिला है बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल के दौर में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है विमेंस डे के उपलक्ष्य में, तो आजकल के दौर में आप विमेन को महिलाओं को किस मुकाम पर देखती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा पहला ही। हम्म। और महिलाएं तो हमेशा से ही बहुत सशक्त रही हैं, चाहे हम्म। आदिकाल हो तब से। लेकिन आज जो उनका मुकाम है वो अंतरिक्ष में भी अपना हस्ताक्षर कर रही हैं। जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। महिलाएं कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नहीं है, चाहे वो रिक्शा चालक हों या बिल्कुल। वो डॉक्टर हों, वैज्ञानिक हों, चिकित्सक हों, अंतरिक्ष तक जब उन्होंने अपना हस्ताक्षर कर दिया हम्म। तो मुझे लगता है कि आज नारी सशक्तिकरण का असली मायने अब पता चल रहा है। क्योंकि बिल्कुल। आज नारी हर क्षेत्र में है और हर पुरुषों पे भारी है, बिल्कुल। क्योंकि वो अपना घर और बाहर दोनों में तारतम्यता बैठाती है, हम्म। तालमेल बैठाती है, बच्चों के परवरिश के साथ परिवार को हम्म। देखते हुए उसके बाद अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए बाहर निकलती है। जी। तो पुरुषों पे भारी है और आज की नारी तो भाई सल्यूट है। मैं तो कहूंगी आज की नारी सब पे भारी। क्या बात है, बिल्कुल मैम। और इसी बात पे हम चाहेंगे कि मैम हम सभी के लिए एक कविता जरूर सुनाए, फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने परिचय के लिए ही एक सुनाऊंगी, एक जी। मुक्तक छोटा सा। कि नहीं चाहत किसी के जिक्र में गुणगान हो जाना, नहीं चाहत किसी के जिक्र में गुणगान हो जाना, बड़ी कितनी भी उपलब्धि नहीं अभिमान हो जाना। भारती माँ की बेटी हूँ, प्रार्थना ईश से मेरी, भारती माँ की बेटी हूँ, प्रार्थना ईश से मेरी, भरत के भूमि रज में मिल के हिंदुस्तान हो क्या जाना, बात है। भरत के भूमि रज में मिल के हिंदुस्तान हो जाना। यही एक छोटी सी ख्वाहिश है हमारी। और मैं एक टीचर हूँ जैसा कि आपने बताया। और मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो शिक्षा सिर्फ एक ज्ञान देने का माध्यम नहीं है। हम्म। शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्तित्व निर्माण का एक हम्म। जरिया है जो समाज में, चाहे बच्चा बेटा हो या बेटी हो, जी। महिला हो या पुरुष हो, हम्म। सबको समान अवसर देने के लिए ये लगातार काम करता है। हम्म। शिक्षा अगर दोनों में बराबरी है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम्म। तो एक स्वस्थ समाज की रचना अवश्य होगी। तो बिल्कुल। मेरा ये नजरिया है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान का भंडार ना माने, शिक्षा एक सुसंगठित, सुव्यवस्थित और संतुलित समाज का निर्माण करने वाला होता है। इसलिए शिक्षा को इस नजरिए से देखा जाए। बहुत खूबसूरत मैम। मैं कहना थैंक चाहूंगी यू। जब शुरुआत इस कॉन्वर्सेशन की इतनी खास हुई है, इतनी हम्म, सुंदर कविता से हुई है, तो आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है ये इंटरव्यू। जी, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि बीइंग अ टीचर, एज अ टीचर, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, हाँ जी, तो बहुत सारे आपके पास में बच्चे भी आते होंगे जिनकी काउंसलिंग आपको करनी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं उनकी, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। हाँ, ये बहुत संवेदनशील प्रश्न है, हम्म। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम्म। ये मैं बेसिक डिपार्टमेंट में हूँ और हम्म। बहुत गरीब तबके के बच्चे आते हैं। जी। ये मजदूरों के बच्चे होते हैं जो माइग्रेटेड जो आते हैं गांव से शहर की तरफ, हम्म। छोटे छोटे कंपनी में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हम्म। उन सभी के ही बच्चे हमारे पास आते हैं और उन बच्चों को
उनकी भावनाओं को समझकर उनको अपने साथ, और वो बच्चे सच में इतने प्यारे होते हैं। हुँ, मुझे लगता है किसी कॉन्वेंट का बच्चा वैसा समझदार नहीं हो सकता, और ना ही उतना ऑल राउंड डेवलपमेंट उनके अंदर होता है, हुँ, क्योंकि ये बच्चे हर परिस्थिति से लड़ते हैं बिल्कुल। और इसलिए स्ट्रांग होते हैं। अगर इन्हें जरा भी प्यार दो तो ये बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। हमारे मतलब 1% प्यार को 100% में बदल के हमें देते हैं। जी। और सच में, और काउंसलिंग की बात कहें तो मेरे पास आते हैं तो उनके साथ छोटे-छोटे बच्चे आते हैं। एडमिशन के बाद शर्त रखी जाती है कि मैम इस बच्चे का एडमिशन मैं तभी कराऊँगी जब इसके साथ ये मेरा बच्चा छोटा आएगा। क्योंकि हुँ, हम तो कंपनी चले जाते हैं और इसकी देख-रेख ये करेगी बच्ची, फिर तो स्कूल नहीं आएगी, या तो फिर अरे वाह! इस बच्चे को देखेगी, या तो स्कूल में ये बच्चा लेकर आएगी। हमें अलाउ नहीं है हुँ, बच्चों को, क्योंकि बिल्कुल। 6 साल से नीचे के बच्चे हम अलाउ नहीं करते। लेकिन उस बच्चे को पढ़ने के लिए, कि अगर इसको हम अलाउ नहीं करेंगे तो वो बच्ची पढ़ नहीं पाएगी, हुँ, इसलिए हमें उन्हें अलाउ करना पड़ता है। और एक चटाई बिछा के सारे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके बैठाना पड़ता है, उन्हें भी देखना पड़ता है, हुँ, सिर्फ इसलिए कि वो बच्ची उसकी पढ़ पढ़ाई सके। में कोई बाधा ना पड़े। बिल्कुल। तो और काउंसलिंग घर जाके करना पड़ता है, डोर टू डोर करना पड़ता है, क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली थी, अभी बहुत जल्दी की ही बात है, वो बच्ची बहुत होनहार मगर स्कूल नहीं आती थी। और भई एज़ अ टीचर मुझे बहुत लगता है तो यही, यार इतनी होशियार बच्ची आ नहीं रही है, हुँ, तो भई इस कारण का पता ज़रूर लगाएँगे, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट टीचर हैं, हम भावनाओं के बीच में पलते हैं। जी। हमें वहाँ साज-सज्जा के साथ कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाना है कि हुँ, भई बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव उतना नहीं होता है उनका, लेकिन हमारा होता है। फिर घर जाके देख रही हूँ तो ढेर सारा बर्तन लेके वो लड़की बर्तन धुल रही है। हमने पूछा स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तो उसने बोला कि मैम अ, मेरा भाई बीमार है तो मुझे देख-रेख करना है। उसकी मम्मी को मैंने बुलाया, मैंने कहा भई इस बच्ची को तुम क्यों नहीं भेज रही हो? इतनी अच्छी बच्ची है और पेपर है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैडम जी, और हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसको घर का काम ज़्यादा सिखाना है। फिर मैं बहुत स्ट्रिक्ट वे में उससे बात करी। मैंने उसका फ़ोटो खींचा, मेरे साथ एक और टीचर थी। मैंने कहा इस बच्ची का बर्तन धुलते हुए फ़ोटो खींचो हुँ, और इसको तुरंत अभी मैं पुलिस स्टेशन भेजूँगी कि तुम बाल अपराध कर रही हो हुँ, और इतने छोटे बच्चे के साथ, और कल तुमको पूरा इस स्पष्टीकरण लिखना है, जाना है। और फिर मैं उसे बहुत तरीके से साम-दाम, दंड-भेद बहुत डराया-धमकाया। तो हालाँकि ऐसा हम कुछ नहीं करने हुँ, वाले थे, लेकिन उसको डराने के लिए उसकी मम्मी को, कि ये वो बहुत गलत कर रही है उस अपनी जी। बच्ची के साथ, जबकि उसका पूरा अधिकार है अपने बच्चे पे। लेकिन हम डराए, उसको धमकाए, तो हुँ, अगले दिन से क्या हुआ, वो आके हाथ जोड़ के कि मैम ना ऐसा ना करिए, पुलिस-वुलिस में मत जाइए, हुँ, कल से मैं इसे भेजूँगी। मैंने कहा ये काम तुम्हारा है बर्तन धुलने का, इस बच्ची को मौका दो पढ़ने का, बहुत होशियार बच्ची है। हुँ, फिर वो क्या हुआ कि कल से तो हम लोगों को ना काउंसलिंग के लिए किसी हद तक भी जाना पड़ता है, जो बिल्कुल। हमारे लीग से हट के भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे ही बच्चे स्लम एरिया वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं। जी। और बच्चे उसमें सच में एकदम हिडन डायमंड, हुँ। एक से बढ़कर एक बच्चे हैं, बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। पहचानने की, बिल्कुल सही हाँ, बात है मैम और ये बहुत खूबसूरत काम आप करते हैं। जी मैं हाँ। ये कहना चाहूँगी और बहुत मुश्किल होता है। कई बार जैसा कि आपने बताया कि पेरेंट्स नहीं आगे बढ़ाना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी बहुत से अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं कि मतलब बच्चा तो पढ़ना चाहता है, हाँ, बच्चे को बहुत मन है पढ़ने का पर पेरेंट्स उस चीज़ को रोक देते हैं कि नहीं बिल्कुल, आगे काम करना है या फिर ऐसा कह दिया जाता है कि अरे नहीं तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी पढ़कर? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके मैम नज़र में कोई ऐसा किस्सा है जो ये भेदभाव आज भी मौजूद है क्या दुनिया अरे! में? हज़ारों किस्से हैं हमारे हुँ, सामने। हम बाहर की छोड़ के मैं तो स्कूल में ही देखती हूँ। स्कूल हुँ, में भी भाई-बहन पढ़ते हैं, जो बहनें हैं, हुँ, अच्छा उनका नज़रिया ये है सरकारी स्कूल में है तो निःशुल्क शिक्षा है, यहाँ पे ना तो फीस होती है हुँ, और 1200 उनके खाते में भी जाता है। तो जो हुँ, लड़कियाँ हैं, उन्हें तो सरकारी स्कूल में, क्योंकि उनका नज़रिया ये है कि सरकारी स्कूल है, यहाँ हाँ, फीस नहीं देनी है। सरकारी स्कूल उससे बहुत बेटर है। आज बिल्कुल। जितना चल रहा है, सरकार के इतने मुहिम चल रहे हैं, हुँ, बहुत बेटर है प्राइवेट से। लेकिन अभी उनका नज़रिया है, चूँकि यहाँ फीस नहीं लिया जाता तो इसकी उतना महत्व वो नहीं देते। हुँ, तो लड़कियों को तो सरकारी में भेजते हैं, जो हुँ, लड़के हैं उनके, उन्हें वो प्राइवेट में। ₹500 फीस में 10th पास टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे। हुँ, और यहाँ पे पीएचडी होल्डर्स टीचर हैं, बिल्कुल। गवर्नमेंट में इतने हाइली एजुकेटेड हैं, लेकिन वहाँ नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है ये सरकारी है। हुँ, यहाँ पे नहीं पढ़ाई होती होगी, या यहाँ फ्री पढ़ाई हो रही है तो क्या ही होगा। हुँ, वहाँ पे ₹500 फीस दे देंगे,
जो उनका लेवल 500 से ज़्यादा वो दे नहीं सकते, तो वहाँ दे देंगे, और जबकि वहाँ पे टीचर ऐसे अनट्रेन्ड टीचर है, लेकिन वहाँ दे देंगे। तो ये पार्शियलिटी तो हम रोज़ देखते हैं। बिल्कुल। लड़के-लड़कियों में भेद तो, और किताबें नहीं हैं। अच्छा, हुँ, किताब तो हम लोग दे देते हैं, कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं, कुछ नहीं, परमानेंट हम लोग अपनी गाड़ी में रखे रहते हैं कार्टून हुँ, में। मतलब बहाना ना बना पाए बच्चा की जी। पेंसिल। बैग हम सब अपने अपनी सैलरी से देते हैं, अपनी सैलरी से उन्हें बैग देते हैं, हुँ, रजिस्टर देते हैं, पेंसिल देते हैं, क्योंकि सरकार तो सिर्फ किताबें दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, वो उम्मीद ये लगाते हैं कि इन्हें कॉपियाँ भी हम दें, हुँ, कॉपियाँ भी दें, अच्छा। मतलब वो कुछ भी एफर्ट नहीं डालते, ना तो होमवर्क कराएँगे, ना हुँ। कुछ, कोई एफर्ट नहीं डालते। तो सरकारी स्कूल में है, थोड़ा-सा टफ है, चैलेंज है, बहुत चैलेंज बहुत है। गलत चीज़ है मैम ये। और हाँ, मैं आपने स्लम एरिया की बात करी कि आप जितने भी बच्चे होते हैं स्लम एरिया के, आप उनको शिक्षा देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। जी हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने एक देखा था किस्सा, मैं जब रिपोर्टिंग करने गई थी, तो वहाँ पे हम देखते थे महिलाओं के लिए जो एक हाइजीन की बात करी यस, जाए, यस, तो वो भी, उसकी भी प्रॉपर फैसिलिटी आज के दौर में भी मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं तो है। उस पे आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये मैं चाहती भी थी कि इस प्रश्न हुँ, को कहीं न कहीं उठाया जाए, क्योंकि मैं एक एनजीओ नहीं है, एक समूह है हमारा, एक 11 हुँ, टीचरों का समूह है, हुँ, सूर्य क्रांति ग्रुप। अच्छा। और हम 11 टीचर, हम लोग पर मंथ उसमें 1000 इकट्ठा करते हैं, और जो एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट से हम कोशिश करते हैं छोटा-छोटा जो कर सके। तो उसमें हम लोग ये बालिका शिक्षा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पे काम हुँ, लगातार कर रहे हैं 10 साल से। तो हम लोग स्लम एरियाज़ में जाते हैं, और हुँ, ये सैनिटरी पैड्स जो हैं, हुँ। क्योंकि वहाँ आज भी अज्ञानता है, आज जी। भी लोगों को नहीं पता। तो ये सैनिटरी पैड्स मैं पर्सनली जाती हूँ, और वो मैं वहाँ पे लड़कियों को बाँटती, अच्छा वहाँ पे भी विरोध हुआ, क्यों दे रही हो ये वो। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे भी हमने बहुत काउंसलिंग करी, समझाया, ये उसकी हुँ, मेरिट, डिमेरिट सारे सब कुछ बताया कि भई लड़कियाँ, इनकी ज़िंदगी बच सकती है अगर ₹20 के जी। पैड से, तो इसे भई लेने दो, देने दो, और तुम्हें क्या है। अच्छा, 1-2 बार दे दिया, तो फिर पता है उसका नोटिस आने लगा कि अब खत्म हो गए हैं, अब और दो, मतलब। अच्छा, तो ये सुन कर के मुझे ना बहुत खुशी हुआ कि चलो, बिल्कुल। अब वो उस पे ध्यान दे रहे हैं सब। हुँ, तो ये काम जो है, हाइजीन की बात बोल रहे हो, तो जी। ये महिलाओं के हाइजीन पे हम लोग लगातार नुक्कड़ नाटक करते हैं, काउंसलिंग करते हुँ। हैं, और जगह-जगह जाके ये अपने स्कूल से लेके बाहर स्लम एरियाज़ में ये काम लगातार है, बिल्कुल। और मैम लगातार। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा, हर कोई अगर आपकी तरह सोचता रहा ना, तो ये देश बहुत आगे जाएगा और बिल्कुल, तरक्की बिल्कुल, ज़रूर करेगा। बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आजकल भी हम कहते हैं अक्सर कि सोच में परिवर्तन आया है, मगर आज भी हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें अभी भी एक वो माइंडसेट अभी भी उनका वही है कि नहीं, औरतें हैं तो वो पीछे रहेंगी, हम बिल्कुल, मर्द हैं तो हम आगे बढ़ के काम करेंगे। जी तो हाँ। ये जो बहुत गलत क्राइटेरिया है लोगों के आज भी ज़हन में। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप 10 साल से सोशल वर्कर हैं, तो किस तरह की चैलेंजेस का, जैसा कि आपने बताया कि लोग रोकते भी हैं कि क्यों दे रहे हो? बिल्कुल। क्यों मदद कर रहे हो महिलाओं की, कि और क्या चैलेंजेस आपने फेस करे हैं उस दौरान? देखिए, चैलेंज तो बहुत आते हैं, इसलिए क्योंकि बरसों से पुरुष प्रधान देश रहा है ये, हुँ, और कितना भी आज समानता की, जेंडर इक्वालिटी की बातें होती हैं, बहुत हुँ, सारे बैनर बनते हैं, और बहुत सारे नारे लगते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हुँ, अभी भी कुछ तबका ऐसा है, कुछ वर्ग ऐसा है जहाँ पे है ये प्रॉब्लम, बिल्कुल। आज भी है, और बहुत बुरे तरीके से प्रभाव डाल रही है इस चीज़ से। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी की सिर्फ बातें ना किया जाए, हुँ, और लड़कियों को ये नहीं कि समानता का अवसर दे दिया, समानता का अवसर दे दिया तो उससे उनका कुछ नहीं होने वाला है। जी, उनको इतना सक्षम बनाया जाए, लड़कियों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपना सेल्फ निर्णय ले सके, सारा हुँ, जो कुछ उन्हें करना है वो निर्णय खुद ले सके, और अपने जीवन में वो उस चीज़ को उतार सके, हुँ, सकारात्मक परिवर्तन ला सके, तो उन्हें सक्षम बना जा ज़्यादा ये क्या होता है कि समानता का अवसर देने से एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती हुँ, है। ये प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सक्षम बनाने के लिए एक सहयोगात्मक निर्णय होना चाहिए बिल्कुल। कि आप लड़का और लड़की ये दोनों सहयोगी हैं।
परस्पर में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। जी। प्रतिस्पर्धा कह तो देते हैं समान अवसर है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह के चैलेंज तो हम लोगों ने बहुत फेस करे हैं, लेकिन समय-समय पे काउंसलिंग करते हैं, वही मतलब कैसे भी करके उस मामले को निपटाते हैं। बहुत बिल्कुल। सारा ऐसा आता है केस, उसको सँभालना पड़ता है। तो मैम इन हुँ, 10 सालों में आपने एक होता है ना खुद को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम बदलाव देखते हैं जी, कि जी, हमारी वजह से ये बदलाव आया, तो ये जी। खुद को लगता है कि नहीं हमारी मेहनत रंग लाई। तो आपने किस तरह का बदलाव नोटिस किया है इन 10 सालों में? और नोटिस तो भई पहले बहुत सारी चीज़ें थी, बिल्कुल मतलब अननोन थे, लोग नहीं जान पाते थे। हुँ, पहले जैसे गाँव में इतने बाग-बगीचे होते हैं, हम हुँ, लोग पर्यावरण पे भी काम करते हैं। जी, तो पहले तो लेके जाते थे हम लोग जैसे प्लांट वगैरह, तो लोग खड़े हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है? हुँ, प्लांट्स क्यों लग रहे हैं? प्लांट्स तो यहाँ पहले ही बहुत हैं। हुँ, प्लांट्स लगाने का क्या मतलब है? लोग आते हैं, प्लांट्स लगा के चले जाते हैं। हुँ, लेकिन हम लोगों ने जहाँ भी प्लांट्स लगाया, वहाँ पे उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके कटीले तारों जी, से, जी, और फिर हमने एक रखा भी उसको देख-रेख करने के लिए। तो जब गाँव वालों ने हमने डाइट पे जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र होता है, वहाँ हुँ, पे बहुत सारी जगहों पे, स्कूलों पे लगाया। तो जब लोगों ने ये देखा कि ये लोग सिर्फ प्लांट नहीं, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम वृक्षारोपण कर रहे हैं लोग, और पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, और ढेर सारे पौधे लगा तो देते हैं, मगर दोबारा बिल्कुल, कोई झाँकने नहीं आता, फ़ोटो हुँ, खिंचा लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे वो रख दिया है एक अटेंडेंट स्कूल में, हुँ, कि भई तुम इसको जब तक ये पौधा अपना पकड़ बना नहीं लेगा तब तक। और हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है डाइट, और जब हम लोगों ने वहाँ पे कई सारे पौधे लगाए हैं, और आज क्योंकि वो तारों से घिरा हुआ है और उसकी देख-रेख हुई है, तो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। क्या तो बात जब है। भी हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो हमें अक्सर जाना होता है, तो वो इतना मतलब खुशी प्रदान करता है देख के कि हमारा पेड़ लगाया हुआ है, और लोगों के अंदर ये परिवर्तन भी आया, और बहुत हुँ, अदब से लोग देखते हैं कि हुँ, ये लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, उस काम को बहुत गहराई से कर रहे हैं। जी, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, जैसे कि बहुत सारे एनजीओ करते हैं खाना पूर्ति। हुँ, तो परिवर्तन तो बहुत है। अब हम कहीं जाते हैं ना, तो लोग साथ में मिल जाते हैं, हमें गड्ढा खोदने लगेंगे, साथ में कहीं भी जाएंगे, लोग जुट जाएंगे, और हुँ, सहयोग बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, तो ये परिवर्तन हुआ जो हमें बहुत आंतरिक खुशी देती है। बाहरी तो है ही, लेकिन आंतरिक खुशी देती है कि हमने कम से कम ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि अगर हम पूरे संसार में किसी एक व्यक्ति को भी अपने वजह से चेहरे पे मुस्कुराहट दे दें, तो बिल्कुल। जीवन धन्य है। और हमने तो हजारों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिया है, तो बहुत लगता है कि ईश्वर ने शायद खुद को अच्छे, खुशी होती है मैम। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सेल्फ सैटिस्फैक्शन, मतलब लगता है कि जीवन है सही, सकारात्मक है जीवन। जी, बिल्कुल, कि हम इस धरती पे आए, हाँ, हमने कुछ बिल्कुल, किया। एक गिनती नहीं हूँ मैं, हुँ, मेरा एक रोल है, एक अस्तित्व है। हुँ, किसी का जीवन शैली बदलने में मैं कुछ रोल अपना सकती हूँ, तो जी। ये थोड़ा-सा खुशी प्रदान और करता है। मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे मैं भी बहुत जब इंटरव्यूज़ लेती हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता है, अक्सर लोग कई चीज़ें छुपा जाते हैं और इतना हाँ, मतलब बेधड़क होके नहीं बोल पाते हैं। हाँ जी। मुझे भी देख के ये बहुत खुशी हो रही है कि आप बिल्कुल बेधड़क होके चीज़ों को रख रही हैं, उन मुद्दों को रख रही हैं, शायद बिल्कुल। जो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल शिक्षा कितनी ज़रूरी है आजकल के दौर में? क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो एजुकेशन का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। शिक्षा ही है जो संपूर्ण विश्व में बदलाव कर सकती है, हुँ, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है, और उस शिक्षा में ही पुरुषों से ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों को शिक्षित करना। हुँ, लड़के तो शिक्षित बिल्कुल ज़रूर समाज का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो वो अकेला शिक्षित होता है। बट बिल्कुल। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज शिक्षित होता है, हुँ, क्योंकि उसके शिक्षा का उसके घर में प्रभाव डालता है। एक अशिक्षित लेडीज़ के कार्यशैली में, एक शिक्षित लेडी के हुँ, कार्यशैली में बहुत परिवर्तन फ़र्क होता है, है। बिल्कुल। दोनों के कार्य क्षमता में, कार्यशैली में, सब में बहुत अंतर होता है। हुँ, बाहर ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित है तो वो बाहर काम करे, लेकिन घर में ही बहुत ऐसे काम हैं जो शिक्षा के दम पे किए जा सकते हैं। अपने बच्चों जी। को पढ़ा सकते हैं, अपने घर के सारे काम इस तरह से कर सकते हैं, हुँ, अपने घर का ये सारा अकाउंटेंसी देख सकते हैं, हुँ, हिसाब-किताब देख सकते हैं। तो बिल्कुल। हमारे समझ से शिक्षा बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और
शिक्षा दोनों को बराबर देनी चाहिए, हुँ, लड़कों को भी, लड़कियों को भी। और शिक्षा सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी से नहीं देना है, जी हाँ, चलो चिट्ठी-पत्री। ज़्यादातर लोगों का सोच है ना कि हुँ, चिट्ठी-पत्री लिखना आ गया, भई 8वीं तक पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। जी, उसे कोई लड़कियों को मोस्टली मैं तो हमेशा महिला सशक्ति और ईश्वर की अनुकंपा है कि मेरी 3 बेटियाँ हैं क्या और मैं बात है। इसलिए और भी बेटियों के पक्ष में रहती हूँ कि बेटियाँ ऐसी वरदान हैं, उन्हें सिर्फ़ शिक्षित नहीं करना है, उन्हें हुँ, अपने पैरों पे खड़ा करना है। बिल्कुल। शिक्षित उन्हें हमेशा, आप जिस भी तबके में हो, हुँ, जितना भी आपके मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत हमारे पास पैसे हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, आजकल सरकार ने इतने सारे व्यावसायिक कोर्स करवा रहे हैं, हुँ, छोटे-छोटे अमाउंट से भी आप उस बच्ची का व्यावसायिक कोर्स करवा दीजिए, सिलाई है, ब्यूटीशियन का कोर्स है, कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कल को वो बिल्कुल। मोहताज ना रहे। तो मैं कहूँगी कि शिक्षित ज़रूरी नहीं कि शिक्षा को बहुत हायर लेवल पे ले जाया जाए। हुँ। एक छोटा मतलब एक व्यावसायिक कोर्स करके भी लड़की को सक्षम बनाया जा सकता है। जी, और मैं मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि अगर एक महिला शिक्षित है, तो ये माना जा सकता है कि घर की कोई भी छोटा-सा मुद्दा ही क्यों ना हो, किसी बात पर चर्चा चल रही हो, बिल्कुल। तो कम से कम अपना ओपिनियन वो यस, रख सकती है। ये बिल्कुल सही है। क्या होता है, पहले की औरतें क्या होता है, उन्हें चर्चाओं में शामिल ही नहीं किया जाता जी, था। जी। बाहर 2 खंड में घर होता था, हुँ, मर्दाना, जनाना, जनानाएँ जो अंदर ही होती थीं। बस उनकी परिचर्चा बस उन्हीं लेडीज़ के बीच इर्द-गिर्द घूम जाती थी। बिल्कुल। पहनावा, ओढ़ावा, क्या बनना क्या। हुँ, लेकिन आज की महिला शिक्षित है, तो वो भी अपना ओपिनियन रखती है, अपना पूरा दृष्टिकोण रखती है। कोई हुँ, भी परिचर्चा है, बढ़-चढ़ कर भाग लेती है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि महिलाएँ चाहे अनपढ़ भी हों, हुँ, अगर उन्हें कोई भी दायित्व सौंपोगे, तो वो पुरुषों से हज़ार गुना बेहतर करती हैं। अपनी दादी-नानी को देख लो, हुँ, नहीं पढ़ी-लिखी थी, लेकिन पूरा घर वो चलाती थी। पूरे बिल्कुल। घर को इतने अच्छे से जोड़ के रखती थी, सारा उन्हें पता कैसे कहाँ क्या होना है, किसको क्या देना है, सब कुछ करती थी। उन्हें हुँ, पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके अंदर ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जी। कि अगर कोई भी स्त्री को कुर्सी दे दिया जाए, कोई भी कुर्सी, चाहे वो प्रशासनिक कुर्सी हो, चाहे वो गृहिणी के लिए घर का दायित्व दे दिया जाए, तो वो मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा। और आज देख लीजिए, अभी हुँ, मेरा अमर उजाला में था हमारा प्रोग्राम, हुँ, वहाँ पे लक्ष्मी सिंह मैम जो है पुलिस कमिश्नर है, हुँ, वो बात ये बता रही थी कि आज सबसे ज़्यादा बैंक में जो बड़े पद पे हैं, महिलाएँ हैं। महिलाएँ, हर बिल्कुल। जगह पे, जहाँ भी देखें बड़े-बड़े पदों पे, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पुलिस फ़ोर्स हो, हुँ, सब जगह पे महिलाएँ हैं, तो आजकल महिलाओं का बोलबाला है और होना भी चाहिए। क्या बात बहुत है। ये युग बदल रहा है, बहुत हो चुका पुरुष-पुरुष, अब महिलाओं की बारी है। आहा! क्या हाँ, बात है। और मैं कहूँगी कि अगर हौसला मिले, तो इतिहास बना सकती हैं ये। ओहो! अगर हौसला मिले तो इतिहास बना सकती हैं ये, छोटी-छोटी खुशियों को भी ख़ास बना सकती हैं ये, और मामूली ना समझो इसको, गर्व विश्वास करो, पूरी कायनात को अपना दास बना सकती हैं ये, पूरी कायनात को अपना दास बना सकती हैं। तो महिलाएँ कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें कमज़ोर बनने की ये जो आदत है लोगों की, छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि महिलाएँ बहुत आगे हैं। बहुत हाँ, खूबसूरत मैम, बहुत इतना अच्छे से आपने उस चीज़ को बयाँ थैंक यू किया सो है। मच। और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि और एक बात आपको ख़ास बात और ब कहना चाहूँगी कि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ बिल्कुल, में। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं हम अकेले अपने दम पे हर काम कर लेंगे, मगर आपके जैसा गुरु अगर जिन बच्चों को मिल रहा है ना, तो वो बहुत सचमुच लकी हैं कि उन्हें एक होता है एजुकेशन के साथ-साथ मॉरल वैल्यूज़ भी मिल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और अब मैं दर्शकों को जैसा कि बताया था हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मैम के नाम पे हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ जी, मेरे 3 एकल पुस्तक हैं और दर्जनों से ऊपर साझा संकलन है। हुँ, मेरी 3 संपादकीय 3 पुस्तक है, प्रकृति की पुकार, रिश्तों की डोर, बेसिक शिक्षक के, ये 3 किताब जो है द इंडियन आइडियल वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और काम तो मैं लगातार कर रही हूँ, और लेखन मेरा एक चीज़ आप ना भी पूछो तो मैं बताना चाहूँगी जी, कि लिखने की कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। जी। तो मेरे पिताजी से मिली। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिंदी की कविताएँ लिखती हूँ, क्योंकि अरे मेरे वाह! पिताजी का ही देन है। मैं पिताजी मेरे स्मिथ से स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का नाम लेना चाहूँगी हुँ, कि उन्हीं का देन है। वो हिंदी पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ बनाया उन्होंने। हुँ, और
हमेशा कन्वर्सेशन कहते थे कि बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बिल्कुल। अच्छा हिंदी बोलना चाहिए, हुँ, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की कमी है, तो जी। हिंदी अच्छी होनी चाहिए बेटा। तो हम लोग चूँकि हम लोग एमएससी किए तो इंग्लिश मीडियम से ही, लेकिन हिंदी उन्होंने हमेशा बढ़िया किया हम लोगों हुँ, का। और 95 में आप लोग तो बहुत छोटे हो, नहीं पता होगा। जी। 95 में 1995 एक कांड हुआ था, तंदूर कांड। सुशील शर्मा जी की जो प्रेमिका थी, हुँ, साहनी, अ, कोई साहनी करके थी, हुँ, उनका हत्या हो गया था। और हत्या उस समय मैं ग्रेजुएशन में थी। अच्छा। और कविताएँ तो मैं छोटी-छोटी लिखती थी ऐसे ही, और पेपर में छपते थे। हुँ, लेकिन उस समय पहली बार मैंने सुना कि तंदूर कांड हुआ। तंदूर कांड मैंने पूछा अपने पिताजी से, क्या तंदूर कांड क्या है? तो बोला उन्होंने कि पेपर पढ़ो बेटा। पेपर मैंने पढ़ा, जब मैंने पूरा पेपर पढ़ा कि एक महिला को गोली से मार दिया जाता है, फिर उसको बोटी-बोटी काट के उसके टुकड़ों को तंदूर में जलाया जाता है, बाप रे! क्योंकि उसके निशान मिट जाए। अब सोच लीजिए, एक 18-19 साल की बच्ची के हृदय पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। क्योंकि अब तो हम अभ्यस्त हैं, क्योंकि इतना क्राइम बढ़ गया है हुँ, कि अब हम आए दिन सुनते हैं। अब हमें अक्सर सुनाई देता है, लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं सुनाई देता था, इतनी हुँ, चीजें नहीं। वो मेरे हृदय को इतना विचलित कर दिया कि वाह, एक स्त्री इतनी, मतलब इतना उसका हल्का व्यक्तित्व हो गया, हुँ, इतनी हल्की वो एक वस्तु हो गई कि उसे काट के तंदूर पे जलाया गया। और ये चीजें मेरे अंदर तक इतना समाहित हो गई हुँ, कि मैंने उसी समय अपना कलम उठाया और एक बहुत बड़ा सा लेख मैंने लिखा। हुँ, और इतना बगावत से भरा वो लेख था कि मैंने पापा को दिया और रोने लगी कि ये छपना चाहिए मेरा। जी। और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तेरे अंदर एक कवयित्री है और तुम बहुत अच्छा लिखोगी। और उसी समय से उन्होंने प्रेरणा दी मुझे, और मैं लिखना स्टार्ट कर दी उसी समय से। और वो छपा, मुझे उसके लिए मुझे बहुत जगह पे सम्मान भी मिला। वो दैनिक जागरण, उस समय दैनिक जी, जागरण में दैनिक छपा जागरण। था। और उसको संभाल के अभी भी हमने रखा है। उसमें 501 रुपए का पुरस्कार मिला था। अरे और उस वाह! समय 501 मुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट बिल्कुल। था। तो वहीं से मेरा ये शुरू हुआ। और मेरी कविताओं में बगावत दिखती है, क्योंकि मैं महिलाओं के पक्ष में हमेशा से हूँ। जी। ऐसा नहीं है पुरुषों के विरोध में हूँ, हुँ, लेकिन महिलाओं के पक्ष में हूँ, क्योंकि बिल्कुल, महिलाएं खुद ही अपने ही दुर्दशा की जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। वो क्या है, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब शादी विवाह होता है हुँ, तो वो अपनी परिधि नहीं तय करती हैं। हुँ। वो अपने आप को एक गठरी की तरह समेट करके सौंप देती हैं जी, परिवार को। जी। और वो परिवार वाले, वो सिर्फ समझते हैं, आप कितनी भी हाईली एजुकेटेड, उन्हें क्या पता है, उन्हें झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने तुम्हें आता है। हुँ, तो वो अपनी मर्यादाएं, अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं खींचती। जितना भी उन्हें काम दिया जाता है वो सब करती रहती हैं। हुँ, अच्छा, उस टाइम तो कर लेती हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब उनके बच्चे होने लगते हैं, फिर वो उतना काम नहीं कर पाती हैं। और बिल्कुल। तब पनपता है घर में आक्रोश। हुँ, और तब होने लगती हैं लड़ाइयाँ, जी, क्योंकि अपेक्षाएं तो आपने बहुत बढ़ा दी हैं लोगों की, और उन अपेक्षाओं पे अब आप खरे नहीं उतर पा रहे हो। और जब बिल्कुल। खरे नहीं उतर पाते हो तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं कहूंगी कि आज की महिलाओं को आप अपने स्वयं को, अपने अस्तित्व को एक गठरी बना के मत सौंपे किसी को, हुँ, कि कोई भी अपनी मर्जी से खोले। आप एक परिधि जरूर खींचिए कि मेरा बस इतना ही परिधि है, मैं इतना ही कर पाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही बात ये है। दूरदर्शिता रखनी है कि इतने, मतलब इतना काम मैं कर पाऊंगी आगे तक। हुँ, हुँ, क्योंकि आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, और जी। जहां आपने वो छोड़ा, फिर आप ना पीछे का किराए पे पानी फिर जाता बिल्कुल सही बात है मैम और अक्सर हम देखते हैं कि सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ना हम है। खुद हाँ, को भूल बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल तो वो बहुत ख़ास चीज़ है, हम ना करना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी हमसे कुछ काम कहता है तो हम हाँ, हाँ, बस यही हम्म, होता है, हम ना करना हम्म, भूल जाते हैं बाकियों को खुश रखने के लिए। खुद को बिल्कुल। नहीं भूलना चाहिए, तो ये बहुत ख़ास मैसेज है मैम आपकी तरफ से आज का। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतने बेहतरीन तरीके से जैसा हम देख भी सकते हैं, प्रोफ़ेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ़ को आपने बैलेंस कर रखा है कि अपना जी। करियर भी अच्छे से आप चलाते हैं और बच्चे भी हैं घर पे एंड फैमिली भी है, उनको भी पूरा टाइम देते हैं। तो किस तरह से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, प्रथम वरीयता हमारा परिवार है। हुँ, और
इसके लिए तो सबसे पहले तो बड़ा सबूत मैं ही हूँ कि शादी के 20 साल तक मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हालाँकि छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे, हुँ, लेकिन मेरे ट्रांसफ़र कई बार होते रहे इधर-उधर, इधर-उधर, तो मैं बहुत सारे जॉब भी छोड़ना पड़ा मुझे। अ, कई सारे जॉब, क्योंकि बच्चियाँ थी हमारी, तो इस वजह से कि भई बच्चों का उनकी परवरिश में ज़रा-सा भी कोताही नहीं होना चाहिए। हुँ, हमारे स्वप्न भी ज़रूरी हैं, मगर सबसे पहले मेरा परिवार है। जी। तो मैं मेरी तो अलग मजबूरी थी, क्योंकि वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं यही टिप्स दूँगी कि प्रथम वरीयता अपना परिवार दो, लेकिन अपने सपनों को कभी ना मत छोड़ो। बिल्कुल। और अगर आपके अंदर चाह है तो राहें तो तमाम हैं। और ये रोना रोगे कि अरे समय नहीं मिलता, ये एकदम सरासर गलती है, गलत है। मैं 4 बजे आती हूँ, उसके बाद से हमारे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, निःशुल्क बच्चों का तैयारी अच्छा। करवाती हूँ नवोदय का। उसके बाद हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, ये सारे काव्य गोष्ठी के, वो भी करती हूँ। घर में हुँ, खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ। तो ये बहाना है, लोग मुझे मिलते हैं और कहते भी हैं तुम कैसे मैनेज करती हो? हुँ, तो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ा है कि परिवार का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मेरे परिवार ने भी पूरा सहयोग दिया मुझे, परिवार भी सहयोग दिया, लेकिन मैंने उस सहयोग का कभी फ़ायदा भी नहीं उठाया। जी। तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, परिवार को अपने पूरा टाइम देंगे, हुँ, तो आपका परिवार आपसे प्यार करेगा, कभी आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा मझधार में। आपको परिवार को लेकिन प्यार करना पड़ेगा। आप अपने बिल्कुल। काम में जूझोगे और परिवार छोड़ने लगोगे तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाएगा। हुँ, तो आपको दोनों में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, और तालमेल हम बना बिल्कुल। लेते हैं, बनाना पड़ता है, क्योंकि परिवार हमारा प्रथम है। हुँ, और अब नौकरी भी है, नौकरी भी ज़रूरी है, और जी। हमारा स्वप्न है। तो घर परिवार के नज़र में तो हमारा स्वप्न सबसे लास्ट में आता है ना, हुँ, हमारे नज़र में मेरा स्वप्न पहले आता है। क्या बात तो है! हम उन चीज़ों को मैनेज करें, अपने स्वप्न को पूर्ण करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। परिवार का अगर मुँह देखेंगे तो परिवार के लिए तो पहले प्राथमिकता वही लोग हैं। हमारा स्वप्न पीछे है, हुँ, लेकिन हम अपनी नज़रिया से अपना स्वप्न देखते हैं और हम कर लेते हैं जी। मैनेज। और मैनेज हर स्त्री कर सकती है, क्योंकि एक स्त्री के अंदर इतना ताकत है, हुँ, इतना उसके अंदर क्षमता है कि वो ठान ले तो दुनिया का ना तो कोई मर्द उसे लूट सकता है, हुँ, ना तो कोई दुनिया का मर्द उसे ठग सकता है, और ना तो दुनिया का ऐसा कार्य है जो वो कर ना सके। बिल्कुल। हर कार्य उसके लिए संभव है। इसलिए ये रोना छोड़ो भाई, और जो भी अपने स्वप्न हैं अब से उठो और अब से पूर्ण करो। कोई उम्र नहीं होती। मैंने बिल्कुल। भी अभी शुरू किया है। अभी मैंने बहुत, मेरी बेटियाँ जब सेटल हो गईं, हुँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, अब अपना स्वप्न मुझे जीना है। तो कोई उम्र नहीं होती इसकी। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल, जब मैम, मौका कोई मिले आप तब करो। हुँ, बिल्कुल। और एक ये सोच रखना ना, एक ये जज़्बा रखना, हाँ। बहुत बड़ी बात है। और मैम आपने बेटियों की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उन्हें कितना गर्व महसूस होता होगा कि उनकी मम्मी इतना आगे बढ़ी हैं और वो भी एक प्रेरणा लेती होंगी आपसे, तो हुँ। उनकी फीलिंग्स आप हमारे साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए? हाँ, बच्चे बहुत बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। मेरी बेटी एक एमबीबीएस कर रही है, जी। और वहाँ पे है सिक्किम में। हुँ, वो स्टेटस देखती है, फ़ोटोग्राफ्स देखती है, कभी दूरदर्शन में, कभी आकाशवाणी में, कभी मतलब वो देखती है, फिर अपनी सारे फ्रेंड्स को दिखाती है कि देखो मेरी मम्मी टीवी पर आती हैं। और वो सारी लड़कियों की भी मैं आइडियल हूँ। वो जी। लड़कियाँ भी मुझे फ़ोन करती हैं कि आंटी मुझे बहुत मन करता है आपसे मिलने का, हुँ, और इतना प्यार करती हैं आपको, जिस तरह से बातें करती है, सच में मेरे बच्चे मेरे इतने करीब हैं हुँ, कि कोई ऐसी एक छोटी-सी भी बात नहीं है जो मेरे से उनसे छिपी हुई छिपी हो। हो। हर जी, बात मुझसे शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे सबसे पहले मेरे करीब हैं। और कोई बातें, हमारा कन्वर्सेशन बहुत लंबा चलता है बच्चों से। और हुँ, तो ये चीज़ क्या है, हम उनके लिए करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। मेरा कोई प्रोग्राम है, सब जुड़ते ज़रूर हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं बिल्कुल। और तारीफ़ भी करते हैं। सामने कम करते हैं, पीछे ज़्यादा करते हैं, सामने कम करते हैं जी, कि मम्मी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चे पीछे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और सच में उन्हें लगता है कि बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना हाँ, चाहिए। और मैम आपने बहुत ख़ास बात कही, पारदर्शिता की आपने बात यस, कही कि ये हाँ, बहुत ज़रूरी है, आपस में रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी मैम, आपकी लाइफ़ में इतनी खूबसूरत जर्नी में कौन-सा एक ख़ास पल है जिसको आप कभी नहीं भूल पाएँगे? हाँ, ख़ास पल तो बहुत सारे आए हैं, और
एक तो ये आपका सरोजनी अवार्ड भी मुझे बहुत प्रेरित किया। जी। जब पूरे देश विदेश से 100 लोगों को सेलेक्ट किया गया और उसमें एक नाम मेरा भी आया, तो ये भी पल मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे उस मूल्यों का, उस प्रयासों का सम्मान है जो मैं हुँ। महिलाओं के लिए अनवरत कर रही हूँ। जी। और ये मुझे जिम्मेदारी का बोध भी करा रहा है कि मुझे अभी और काम करना है। जी। ये सिर्फ शुरुआत है और मुझे अभी तो मेरे बहुत सारे सुंदर पलों में से एक बहुत खूबसूरत पल ये सरोजनी अवार्ड भी था। हुँ। तो मैं इसे प्राथमिकता दूंगी कि अच्छा। ये मेरे बहुत सुंदर पल थे। जी। बहुत खूबसूरत मैम, और ये कुछ ख़ास पल ऐसे होते हैं ना जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जी हाँ। और मेरी इस बात से आप भी एग्री करेंगी कि हम काम तो करते हैं मगर एक एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी बहुत होता है, जरूरी। कि हमें कोई बोले, एप्रिशिएट करे कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम मैं यही पूछना चाहूँगी आखिरी में आपसे कि आपकी तरफ से महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ जी, महिलाओं के लिए सबसे पहले ये कि महिला ही महिलाओं का सहयोग करें। महिलाएं ही महिलाओं का सहयोग नहीं करती हैं। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगी, करबद्ध प्रार्थना, कि कृपया आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। कोई कृष्ण नहीं आएगा अब आपको बचाने, क्योंकि वो जमाना त्रेता युग और द्वापर युग का हुँ। नहीं है, ये कलयुग है। और यहाँ पे जगह जगह पे दुशासन मिलेंगे, जगह जगह पे रावण मिलेंगे, जगह जगह पे आपको ऐसे आक्रामक लोग मिलेंगे। तो इस जर्नी में आप हेल्पलेस ना फील करिए और ना ही किसी से उम्मीद लगाइए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। एक तो शिक्षित होइए, अपना एक मकाम बनाइए। और दूसरी बात, जो माएँ हैं मैं उनसे निवेदन करूँगी कि आप अपने बेटे को, बेटी को, दोनों को समान अवसर दीजिए पढ़ने का। और सिर्फ पढ़ाइए नहीं, उन्हें सक्षम बनाइए। मैं बार-बार इस बात पे ज़ोर हुँ। दूँगी कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना है। और बेटियों को ये सीख दी जाती है कि तुम में सील हो, लज्जा हो, लेकिन हुँ। लड़कों को ये सीख नहीं दी जाती है। तो लड़कियों के साथ-साथ लड़कों को भी सिखाया जाए कि तुम्हें मर्यादित ढंग से रहना है, तुम्हें बिल्कुल। लड़कियों की इज़्ज़त करनी है, तुम्हारा एक दायरा है, इस दायरे को पार नहीं करना हुँ। है। जिस तरह से लक्ष्मण रेखा लड़कियों के लिए खींची गई है, उसी तरह लड़कों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए। और पढ़ाई का अवसर समान दोनों को देना चाहिए। मैं तो यही महिलाओं को कहूंगी कि अपनी लड़ाई खुद लड़िए, अपने आप को सक्षम बनाइए, अबला नहीं बनिए। अब आप सबला हैं, ये वो एरा नहीं है। अब तो सशक्तिकरण की बात हो रही है और इतने सारे बन गए हैं। अब तो इतनी सारी चीजें बन गई हैं, जी। हेल्पलाइंस हैं कि हर एक आवाज पे आपके हजारों लोग आपके साथ हैं। तो हुँ। अपने आप को अकेला नहीं समझिए, कमजोर नहीं समझिए। और इसी तरह से फलते फूलते रहिए, परिवार का ध्यान रखिए। क्या बात है! बिल्कुल मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शक भी ये बात शायद फ़ील कर रहे होंगे कि ये जो आज की चर्चा रही है ना आपके साथ में, ये बहुत ख़ास है, क्योंकि हम जी। उन मुद्दों पे हमने बात करी है, और एक जो बेपाक, बेधड़क होकर के आपने जी। आवाज़ उठाई है उन मुद्दों पर, जो हाँ। शायद हम नहीं ध्यान दे पाते। ये बहुत बड़ी चीज़ है मैम। हाँ, ये एक चीज बेटा मैं और कहना चाहूंगी जी। कि ये जो आजकल तलाक हो रहे हैं, हुँ। ये भी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जी। और ये तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हुँ। तलाक में मैं समझती हूँ, जहाँ तक है, ये संवाद की कमी। आजकल मशीनीकरण वाला युग है। हुँ। लोग इतने बिज़ी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं। हुँ। समय कम है, अपेक्षा ज़्यादा है। और हुँ। एक-दूसरे के प्रति इतनी अपेक्षाएँ हैं, जब वो उन अपेक्षाओं पे पूर्ण नहीं होते हैं, हुँ। तो आपस में वैमनस्यता आती है। तो मैं एक चीज़ ये भी सबसे कहूँगी कि नए बच्चों से, हमारे युवाओं से, हुँ। कि आप धैर्य रखिए, रिश्तों में विश्वास रखिए, संवाद करिए। आपसी तालमेल से, आपसी बात से रिश्ते सुधर जाते हैं। क्षणिक उन्माद में, छोटे-छोटे गुस्सों से आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। हुँ। ये क्विक डिसीजन जो बच्चे आजकल ले रहे जी, हैं, जी। ये शॉर्ट टेम्पर, ये बहुत गलत है। क्योंकि ये जो हमारे रीति-रिवाज बनाए गए हुँ। हैं, ये शादी-विवाह कोई मज़ाक का खेल नहीं है। आजकल हुँ। बहुत जल्दी से लोग तलाक ले लेते हैं, नहीं, बिल्कुल। ये बहुत गलत बात है। आप इस पे थोड़ा-सा गहन विचार करिए। जब भी आपको लगे, बहुत बुरा लगे कि बहुत गलत हो रहा है,
कभी उसकी अच्छाई को भी याद करिए, थोड़ा-सा हुँ, धैर्य रखिए, थोड़ा-सा शांत भाव से याद रखिए, क्या उसने कभी आपके लिए अच्छा नहीं किया? जी। अगर आप थोड़ा-सा सोचोगे, उससे बात करोगे, अपनी बातें क्लियर करोगे, थोड़ा-सा पेशेंस रखोगे, हुँ, संवाद करोगे, तो ये चीज़ें टल सकती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा चाहूँगी आजकल के युवाओं से कि हुँ, ये रिश्तों का जो मान-मर्दन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान है। हुँ, हम सबको ये सप्तपदी के जो पावन फेरे कराए जाते हैं, ये हुँ, सब इसलिए कराए जाते हैं कि हमारे रिश्ते 7 जन्मों, और ये 7 घंटे 7 महीने नहीं चल रहे हैं, तो बिल्कुल। इस पे अंकुश लगाएँ। और इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, हुँ। चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का, दोनों को आपसी समझदारी से। बिल्कुल, सही हुँ, बात है मैम, संवाद बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। अगर हम आपस में बातचीत रखते हैं, तो बहुत चीज़ें उससे सुलझ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनका हमें सॉल्यूशन तक नहीं मिल रहा होता है उन बातों का, लेकिन अगर हम आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसा लगता है कि नहीं हम बिल्कुल, 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 फालतू में उस चीज़ को बड़ा बना रहे थे, बिल्कुल, बहुत छोटी-सी बात थी। कुछ तो नहीं होती है, बात छोटी बात से ही बड़ी बातें जी, होती हैं। बहुत ख़ास चीज़ है मैम और मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच और उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन लगा होगा। बाकी की चर्चा के साथ में जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एमएस टीवी।